जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे क्या कि कुछ प्रॉब्लम्स जो बेसिक तरीके का क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन तो ये इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। और उसका अगर हमें कोई इनिशियल कंडीशन दिया रहे, साथ में कंडीशन टेक दिया जाए, यानी कि जैसे y एट द पॉइंट 0 दिस इज इक्वल टू 1, तो वैसे सिचुएशन में c का जो वैल्यू है यहाँ पे फाइंड हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो सोल्यूशन है, साथ में अगर कंडीशन दिया रहे तो अलग अलग टाइप का पॉसिबिलिटीज भी हो सकता है, जिसमें एक तरीके का एग्जांपल यहाँ पे भी देखे थे कि ये भी एक तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके पास कितने सारे सॉल्यूशन होंगे, उस पे हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर हमारे पास कांस्टेंट टाइप का फंक्शन रहेगा या नॉन कांस्टेंट टाइप का फंक्शन रहेगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है, हम लोग देख रहे थे कि कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ था। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं लास्ट क्लास से रिलेटेड कुछ, तो बोल सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, ओके सर। आगे। ओके, अब जो है यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन समझते हैं क्या, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के लिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के कैसे उसके साथ हम लोग डील करेंगे। तो डिफिनीशन में यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे कि कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो ऑर्डर जो है, डिग्री है, ये सब चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं, तो हम वो सब चीजों को स्कीप करके चल रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो वो अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से उस चीज को देख सकते हैं। सभी के यूनिवर्सिटीज में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे, कम से कम तो इतना तो पढ़े ही होंगे, तो वो चीज देख लेंगे वहाँ पे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग जो जनरल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, इस तरीके से इस फॉर्मेट में टेक कर सकते हैं। सर साउंड कम आ रही है। क्या हो रहा है, साउंड कम जा रही है? किसी और को ऐसा प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि हम सुबह से ही क्लास लेते रहते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा साउंड बहुत सा कम है देखें। सर। ईयरफोन का यूज करें, शायद बेहतर हो, ओके। क्योंकि यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग इस टाइप से क्या करेंगे, लिखते हैं बेसिकली। और यहाँ पे जो फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है, कोई बता सकते हैं ये फंक्शन जो है, क्या ये फंक्शन को कंटिन्यूअस होना जरूरी है, इस फंक्शन को यस सर। अगर ऐसा हो जाए या नहीं हो, होना होना जरूरी है। चाहिए? यस सर, यस सर। अच्छा, और नहीं हो तो ऐसा क्यों जरूरी है, ऐसा बता सकते हैं? चलो ओके, यहाँ पे देखते हैं क्या, फिलहाल अभी हम लिख देते हैं वेयर एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पढ़े हैं सभी लोग? नो फंक्शन सर, ऑफ, अभी नहीं हुई है वो। चला पता लगता है यार, ग्रेजुएशन वो में दिन पढ़े लग होंगे, सर ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो दिक्कत आता है। ग्रेजुएशन वो में पढ़े दूसरी होंगे थी थर्ड सर, ईयर जी सिंपल सर, वाला ग्रेजुएशन ट्वेल्थ में क्लास वाले। ठीक। में। ट्वेल्थ में पढ़ना है, ठीक ठीक। ट्वेल्थ वाले नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारा पार्ट 3 में पढ़ना है। यस सर, वो पार्ट हाइयर 3 में। वाला सर नहीं पढ़े, सिंपल सिंपल वाला पढ़े। हाइयर, भूख लगी सब कुछ लगी अच्छा थी। ओके, रोटियां रहा तो चलो पता ठीक है, लगा माइक था। बंद कर दें, बोलने के बाद माइक बंद रोटियां कर दें, रहता ठीक तो है। बताओ। ओके। हाँ, माइक को बंद रखें जितना हो सके, बहुत सा डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ पे एफ क्या है, दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, दिस इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल।
जैसे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में कंटिन्यूटी पढ़े होंगे, वैसा ही यहाँ पे फंक्शन जो है यहाँ पे बोल रहा है दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। और ये कंटिन्यूअस का, जैसा कि देख रहे हैं, ये दो वेरिएबल यहाँ पे है, तो ये कंटिन्यूअस किसी न किसी क्या हो जाएंगे, 2D स्पेस के उसके जो सब सब डोमेन होंगे उसमें वर्क करेगा, यानी कि उसके छोटे से डोमेन में वर्क करेगा। जैसे डी पढ़े होंगे अगर थोड़ा सा भी, तो ये डी का जो पॉसिबिलिटी है अलग अलग शेप में होता है, जैसे रेक्टेंगुलर में या फिर सर्कल टाइप का, इस तरीके के फॉर्मेशन में अलग अलग यहाँ पे पॉइंट्स को टेक करेंगे, चेक करते हैं कि ये जो सर्कल के लिए ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं। इससे भी लोग कितने बजे फंक्शन जो है ये क्या है, दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन इन सम डोमेन, डोमेन डी। पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी पढ़े हैं ना? नो सर। नहीं सर। मैट्रिक स्पेस? मैट्रिक्स स्पेस थी सर, पिछले क्लास में पढ़ाए थे सर। अच्छा, मैट्रिक स्पेस पढ़ रहे हैं, ओके। इसमें कनेक्टेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट, ओपन सेट, ये सब? थोड़ा जी सर, डिफरेंशियल तो बताया था ओपन सेट और क्लोज सेट का सर। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो डोमेन देख रहे हैं, ये डोमेन बेसिकली कैसा होना चाहिए, दिस इज द ओपन सेट या कनेक्टेड सेट, इस टाइप से ये वर्क करना चाहिए। इसलिए आप बोलते नहीं है फिलहाल, अभी रहने देते हैं, और ज्यादा प्रॉब्लम। दिस इज द ऑफ ऑफ द एक्स वाई प्लेन में ये होगा। और साथ में यहाँ पे क्या है कि ये कंडीशन जो है यहाँ पे टेक कर लेंगे, दिस इज द एक्स वाई प्लेन में ये फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूअस है, तो इसके पास जो होगा कि, और एक चीज और यहाँ देख लेते हैं कि ये जो एक्स नॉट है और वाई नॉट है, दिस इज बिलोंग्स टू डी। देखो डी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर हम लोग ज्योमेट्रिकली अगर रिलेट करेंगे तो इस टाइप से बोल सकते हैं, दिस इज जीरो एंड दिस इज द पॉइंट एक्स नॉट और वाई नॉट, राइट। और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पे इस तरीके से सोच सकते हैं कि कोई ऐसे भी सोच सकता है कि हमारा डी जो है ऐसा हो सकता है, वो इस तरीके से भी सोच सकता है कि डी जो है ऐसा है, सर्कल जैसा, या कोई भी स्पेस जो क्लोज्ड क्लोज्ड कनेक्टेड जो सरफेस क्लोज कर्व होगा वहां पे, इस चीज को यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से। इस तरीके से भी कर्व ले सकते हैं, दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड। अलग अलग और भी वैरायटी के ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है, इस टाइप से भी ट्रेंगल टाइप का भी टेक करेंगे, लेकिन इस सभी के लिए जो इक्विवेलेंट है, चाहे तो जनरली जो है ये जो सर्कल टाइप का है वो टेक कर लिया जाता है, या फिर ये जो रेक्टेंगल टाइप का है, ये माइंड में रखेंगे कि ये फंक्शन किस में है, इसमें, इस डोमेन में, इस पार्ट्स में, ये जो टुकड़ा दिख रहे हैं इसमें वो क्या है, वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का जो डिफिनीशन है कि उसका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करना चाहिए और फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो, वैसा समझेंगे। क्योंकि कोई भी चीज को अगर बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, कुछ भी, चाहे वो प्रॉपर्टीज हो या थ्योरम हो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसके डिफिनीशंस को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। अब इतने सारे जो टर्म्स लिखे हैं इसमें हमें लगता है कि मोस्टली लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो क्या है कि इस बात को नहीं समझ रहे हैं। तो आगे जो भी अगर प्रोसीड करेंगे तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि 100% ये रहेगा कि आप समझ जाओगे, कुछ भी हम कर ले नहीं होगा। तो क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह का फॉर्मेशन, चलो ये समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, दिख रहा है। और यहाँ से जो है, यहाँ पे जो पॉइंट्स दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे टेक करेंगे कि ये जो एक्स नॉट और वाई नॉट जो है बिलोंग कर रहा है इस डोमेन में, तो इस पॉइंट पे ऐसा टेक कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग फंक्शन जो है इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ये पूरा दिखना चाहिए। तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ना था, वहाँ पे स्वार्थ है तुम्हारा, डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ पे पढ़े होंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। उसके बाद तुम्हारा यंग्स थ्योरम है, उसी से रिलेटेड है, तो उसमें डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़े होंगे। तो ये सब चीजें था वहाँ पे। खैर कोई नहीं, उसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसमें बताते चले जाएंगे।
तो अब यहाँ पे ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरल तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वर्क करें यहाँ पे, मान के चलते हैं कि हमारे पास ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy दिस इज इक्वल टू 0। ये एक तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कोई बता सकते हैं यहाँ पे एफ एक्स वाई क्या होगा अगर ऐसे कन्वर्ट करें तो? एनीवन कैलकुलेट करके बताएं कोई भी। एफ एक्स वाई क्या हो सकता है? सिलेबस अभी नहीं पहुंचे, अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वर्क नहीं कर रहे हैं, और सर हम लोग जो है। हाँ, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन 2xy। एक सेकंड फिर से बोलो, क्या है एफ एक्स वाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नेगेटिव साइन में हाँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई 2xy। अपॉन 2xy। Yes, sir. Minus x square plus y square by 2xy. ओके ओके, बिल्कुल यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। इसको हम लोग फॉर्म में करना है तो इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। पहले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं कि 2xy dy दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, और 2xy dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सभी लोग क्या इतने लेट से ज्वाइन करते हैं? यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। इसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर विथ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। क्या हो जाएगा ये, एफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ये फंक्शन का डोमेन बता सकते हैं? डोमेन फाइंड करना जानते हैं सभी लोग? फंक्शन पढ़े होंगे 11 12 ये सब में। फंक्शन और वन टू वेरिएबल में एक्स डोमेन वाई फाइंड इक्वल जीरो सर। तो सही क्या है, होगा? समझे? नीचे का डिनोमिनेटर आ और जाते हैं, जीरो को इक्वल बात नहीं कर होगा। रहे हैं, समझे? गोली उली चलवा रहे हैं, वो हाँ? डरी थे। यार माइक बंद कर दो, कौन बोल रहे हैं हाँ, सब? ये बात तो सही बोले। माइक बंद कर दे, ठीक है? आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से थोड़ा ज्यादा अलग टाइप का। हाँ, यहाँ पे क्या बोले, कौन बोला अभी कि? जैसे सर डिनोमिनेटर है जो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है ना, ये हाँ, फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो डोमेन ऑफ जो हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, हम लोग R2 में से क्या करेंगे, जीरो जीरो एलिमेंट को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ये यस सबसे सर। बड़ा जो है डोमेन हो जाएगा फंक्शन का। इस फंक्शन का सबसे बड़ा डोमेन जो है यही रहेगा। इसके छोटे छोटे टुकड़े में वर्क कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर फंक्शन, अगर बात करते हैं कि साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डोमेन क्या बताएंगे अगर बोला जाए तो? साइन एक्स का, रियल सर। हाँ, पूरा का पूरा रियल नंबर है ना। लेकिन कभी कभी फंक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन जब करते हैं तो बोल देते हैं कि हाँ जी -1 से ये फंक्शन डिफाइन किया गया एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना। तो ये कहने का मतलब क्या है कि इसके छोटे, सर रेंज ना -1 से 1 होगा। -π/2 रेंज, से π/2 हो। देखो रेंज की हम बात नहीं कर रहे हैं। हमने बोला क्या है कि इसका जो डोमेन है वो पूरा का पूरा आर है, ठीक है, डोमेन रियल नंबर। -π/2 से लेके π/2 होगा ना। कौन ये बताया? नहीं, रियल नंबर हो जाएगा सर, रियल नंबर। ओके। हाँ ठीक है सर, साइन एक्स है ना, साइन इनवर्स रहता ना तो -1 to 1 होता। हाँ, तो यहाँ साइन एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है साइन एक्स इज इक्वल टू आर, यहाँ पे तुम्हारा इसका जो डोमेन है आर हो गया। तो हम कह रहे हैं कि उसके छोटे से टुकड़े, यानी कि अगर सबसे बड़ा एक डोमेन होता है और एक उसके
टुकड़े यानी कि उसके सबसेट्स में भी हम लोग क्या करते हैं, वर्क कर सकते हैं। जैसे आर इसका डोमेन है, तो -1 से 1 भी डिफाइन कर सकते हैं, -2 से 2 डिफाइन कर सकते हैं, या 0 से इन्फिनिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर ये फंक्शन ऐसा है तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं, टेक कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ये तो हो गया कि सबसे बड़ा जो डोमेन हो गया फंक्शन का। तो ये जो डोमेन हमने टेक किया है, अब कोई वर्क करेगा कि नहीं, मुझे ये रेक्टेंगल में ही वर्क करना है। ये रेक्टेंगल में उसमें से जीरो नहीं होना चाहिए, वैसा वैसा रेक्टेंगल टेक कर लेंगे जो क्या है वो जीरो नहीं हो। जैसे इसको छोड़ के कंटेन करने वाले जितने सारे रेक्टेंगल, जो भी कर्व ले लो, कोई भी क्लोज कर्व, वो एज ए डोमेन का वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे देखें अभी कि साइन एक्स का जो डोमेन है कि वो आर होता है। इसका मतलब आर का कोई भी सबसेट के लिए फंक्शन जो है साइन एक्स वो डिफाइन होगा। कोई भी सबसेट ले लेंगे उसका, कोई भी ओपन इंटरवल ले लें, क्लोज इंटरवल ले लें, सेमी ओपन क्लोज इंटरवल ले लें, इस तरीके से कुछ भी हम लोग टेक करते हैं तो उसके लिए वो फंक्शन जो है वो क्या है, डिफाइंड रहता है। तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि इसका जो फंक्शन है, ये फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, ऐसा हो गया। तो इसमें क्या यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है इस डोमेन के लिए, डी के लिए? क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है डोमेन डी के लिए? नो सर, इसका तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीरो जीरो को छोड़ के। जीरो को छोड़ के मतलब? क्या ये मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब 1 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? अच्छा देखो, एक काम करते हैं, ऐसे थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। कोई और बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं अभी फिलहाल। जी सर, इसमें y इक्वल टू एम एक्स मान लेंगे तो वहाँ पर कंटिन्यूअस चेक हो जाएगा सर। एक चीज पूछ रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं वो पहले सुनना है, ठीक है? हम कह जी रहे हैं सर। कि क्या इस डोमेन में फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। जैसे सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, और जी ये बोल रहे हैं कि क्या ये फंक्शन जो है इस डोमेन के लिए 0 से 1 के लिए, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल 0 से 1 के लिए? यस सर है। है ना? तो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जीरो पे चेक करेंगे, जीरो है ही नहीं तो चेक क्यों करेंगे? तो वही यहाँ पे बात है कि अब इसमें इस डोमेन में, इसके डोमेन में तो जीरो जीरो है ही नहीं, तो उस पे चेक करना ही नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या इक्वल है या नहीं है। यस तो सर यहाँ, कंटिन्यूअस है। है ना, यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि इसके अंदर जो पॉइंट्स है उस पॉइंट पे देखना है, यानी जीरो को। यहाँ पे देखें अगर इसको, तो ये जीरो को हटा देंगे, बाकी जो भी पॉइंट्स दिख रहा है, चाहे यहाँ पे पॉइंट ले लें, यहाँ पे पॉइंट ले लें, 2D में कहीं पे भी पॉइंट ले लें जीरो का छोड़ के, तो क्या वो उस पे फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो इसका छोटा सा सिंपल सा तरीके से ऐसे डील कर सकते हैं। जैसे जैसा कि देख रहे हैं कि सिंस ये जो फंक्शन है, टेक कर लेते हैं ऐसा करके, थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं, ये आज तक ही करेंगे। कल से हम लोग मेन जो पोर्शन है वो हम लोग देख लेंगे। यही जानना था कि कर क्या रहे हैं, कैसे पढ़े हैं, और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है x² + y² माइनस बाहर कर दिए, ठीक है? ये f(x, y) टेक कर लिए, f(1, x, y) टेक किए, सॉरी, ठीक है? और ये जो दूसरा हम लोग टेक कर लेते हैं, एंड f(2, x, y) दिस इज इक्वल टू है 2xy। तो पहले ये बताओ कि क्या ये फंक्शन और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है डी के लिए? सिंपल है, दिस इज द पोलिनोमियल। यस पोलिनोमियल पोलिनोमियल टाइप का है, तो यहाँ पे जैसे बोल सकते हैं क्या कि देन ये जो f(1, x, y) है एंड f(2, x, y) है, दोनों के दोनों आर, जो दोनों के दोनों जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। इज द कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन डी। डी मीन्स ये वाले बात कर रहे हैं। अब अगर ये भी प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर एफ और जी, एक प्रॉपर्टी लिखते हैं यहाँ पे, एफ और जी जो है दो फंक्शन है, ठीक, और दोनों का दोनों कंटिन्यूअस है, तो f/g भी कंटिन्यूअस होता है, ऐसा जानते हैं? उसका जो यस सर। डिवाइड करते हैं, दिस इज द कंटिन्यूअस ऑन डी, और उसमें से वैसे वैसे पॉइंट को रिमूव कर देते हैं जिसपे वो क्या हो जाए, वैसे वैसे पॉइंट पे जिसपे gx जो है वो जीरो हो जाए। फंक्शन 1 वेरिएबल में पढ़ेंगे कि वैसा वैसे पॉइंट को हटा देना है जिसपे g जो है वो जीरो होता है,
वैसे पॉइंट को साइड कर देंगे, बाकी पॉइंट पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस रहेगा। तो इस ये तो पहले से ही हटा हुआ है, इसको तो पहले से ही हटा के रखें। इसमें क्या हो जाएगा, फंक्शन जो है यहाँ से कि f1 x y अपॉन f2 x y, दिस इज इक्वल टू f(x, y) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये हो गया क्या, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं प्रूव करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी जितना थ्योरम्स को देखे हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उस पे फोकस करें। जब भी पढ़ रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, जो भी चीजें है, या ग्रेजुएशन में भी अगर पढ़ रहे हैं, तो मेन चीजें क्या है कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, थ्योरम को कैसे यूज करना है, इस पे फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि थ्योरम को प्रूव करना, वो तो ठीक है, वो तो कर लोगे उसको समझ में। पहला जो मेन फोकस होता है कि थ्योरम को पहले समझना है, और समझ में तभी बेहतर तरीके से आप कर सकते हो जब उसका एग्जाम्पल में यूज करना सीख रहे हैं, एग्जाम्पल में यूज करना जान रहे हैं, तभी हो पाता है। नहीं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ एरर आता है। कभी कभी पढ़ेंगे, क्या होता है कि कभी कभी पढ़ रहे हैं बुक, और पीछे वाला क्या है कि 2 लाइन 4 लाइन आगे पढ़े हैं, 2 लाइन पीछे वाला भूल गए। तो वैसे नहीं पढ़ाई होता है, वैसे पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। नोट्स से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं जो भी चीजें है, लेकिन जो एक्चुअल नॉलेज अगर चाहिए तो बुक पढ़ना ही पड़ेगा। मैथमेटिक्स में आप चाहते हो कि हाँ रफली हम कहीं पे बोले या शुरू हो जाएं, तो मतलब प्रूफ करना सीख लें कि अगर कोई रैंडम हमारे पास कोई थ्योरम आए जिसको कभी जिंदगी में नहीं देखे हैं, लेकिन वो उस टॉपिक से रिलेटेड है, जो भी उसमें टर्म बता रहा है वो हम जानते हैं, तो उसमें जो अप्रोचिंग है वो कितना परसेंट तक अप्रोच कर पा रहे हो, यही तो मेन चीजें है। और एमएससी कर रहे हैं तो बहुत सारे आगे जाके पीएचडी भी करने वाले सोचे होंगे, ऐसा नेट सोच रहे होंगे, बहुत सारे गेट का प्रिपरेशन भी सोच रहे होंगे। तो उस नजरिए से उसके क्वेश्चंस जो है, मोस्टली जो क्वेश्चंस रहते हैं नेट पे या गेट का क्वेश्चन देखेंगे, तो एक चीज पे बेस्ड रहता है कि आपका जो थ्योरम्स है या जो भी चीजें डिफिनीशंस को समझे हैं, वो कितना बेहतर तरीके से समझे। पहला प्रायोरिटी यही रहता है। नेक्स्ट जो है उसमें क्या होता है कि चीजें जो है धीरे धीरे क्या होंगे, इम्प्लीमेंटेशंस उसके क्वेश्चंस को करेंगे, तब समझ में आएगा। अब कहीं बहुत सारे क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते हैं, नेट का बेसिक पता चलता है नहीं रहता है, तो वैसे नहीं हो पाएगा। दो क्वेश्चन कहेंगे अच्छा ये क्वेश्चन है तो ऐसे ऐसे बनाना है, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वही क्वेश्चन नेक्स्ट बार भी देगा, बहुत कम चांस है, बहुत टाइम लग जाता है ऐसे में बहुत सारे को। तो उस नजरिए से नहीं, पहले बेसिक सही से करें, ठीक है। ग्रेजुएशन जिनका नहीं सही है, थोड़ा थोड़ा करके उसको सही कर सकते हैं अगर सही में पढ़ना है तो, नहीं तो फिर तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं आगे, दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन डी। तो अब ये जो है कंटिन्यूअस तो हो गया, बस यही बोल रहे थे कि अगर ऐसा फॉर्मेशन रहे तो अब थोड़ा सा समझ सकते हैं कि हम क्या बतलाना चाह रहे हैं। ये डिफिनीशन को ही समझाने के लिए सब किया गया है। कभी कभी पढ़ते होंगे डिफिनीशन तो बस पढ़ लिए फिर आगे बढ़ गए, पढ़ लिए आगे बढ़ गए, पता चला सब खत्म हो गया, पढ़ तो रहे पीछे गायब भी हो रहा है। रीजन क्या होता है, टाइम नहीं दे पाते उस पर। ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि हाँ अब उस चीज को जो टर्म्स जो है, एक एक टर्म्स को बेहतर तरीके से समझना है कि हाँ कहा क्या रहा है, एक्चुअली में क्या फील कर रहे हैं उस चीज को कि नहीं, तभी बेहतर से समझ में आए। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब इसके सोल्यूशन की अगर बात कर लें, ये जो दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑर्डर ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि 5x जो है, ये फंक्शन, ये फंक्शन, ये फंक्शन 5xy, या फिर सिंपली इस टाइप से बोल सकते हैं, थोड़ा सा इस फॉर्म में भी कर देते हैं। ये जो फंक्शन है y = 5 of x इज ए solution of the फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy by dx is equal to f of xy with initial condition
इनिशियल कंडीशन y एट द पॉइंट x नॉट इज इक्वल टू y नॉट, कब होगा ये, क्या होना चाहिए, ये सोल्यूशन कब होगा? सोल्यूशन से क्या समझते हैं? अगर मान के चलते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो है, तो इसके सोल्यूशन क्या है? प्लस माइनस वन। और प्लस माइनस माइनस वन है ना। हाँ, सभी लोग जानते हैं इस चीज को। अब जो है तो वही चीज यहाँ पे ये भी है कि इक्वेशन ही है, जैसे ये सर इक्वेशन है सर कुछ सॉल्यूशन का और। मतलब उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, जहां जहां यहाँ पे ये है हमारा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की फंक्शन को क्या कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करें और साथ में जो कंडीशन है उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, जैसे इक्वेशन जो जनरली बचपन में करते आ रहे हैं वैसा ही है, थोड़ा सा खाली चेंजिंग है। दिस इज ए solution of the first order differential equation with initial condition if phi x जो है यानी y इक्वल टू phi x जो है वो सेटिस्फाई कर रहे, दैट इज करके ऐसे बोल सकते हैं कि क्या हो जाए कि जैसे हमारे पास y इक्वल टू फाई एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी फंक्शन जो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बीच में क्या होता है बहुत सारे ज्वाइन होते रहते हैं, पता नहीं। ठीक है, यहाँ पे बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी अपॉन डी एक्स फाई ऑफ एक्स है ना, राइट। इसका नोटेशन भी जानते होंगे, क्या होता है इसका नोटेशन, फाई डैश एक्स। फाइव डैश। इस टाइप से भी बिल्कुल, इस टाइप से भी करते हैं। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो जाना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाए एफ एक्स बाई, इसका मतलब डी वाई डी एक्स यानी कि फाई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स फाई ऑफ एक्स, बाई के जगह पे ऐसा। द एंड इनिशियल कंडीशन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू है वाई नॉट, दैट मीन्स फाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा वाई नॉट, वही होना चाहिए ये वाला। तो दैट इज करके बोल सकते हैं देयरफॉर वाई इक्वल टू फाई एक्स इज ए solution of the differential equation dy by dx fxy if क्या हो जाए फाई डैश एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फाई ऑफ एक्स, और कंडीशन फाई एट द पॉइंट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, बस ऐसा सेटिस्फाई करते हैं, यही काम करेंगे। इसको अगर प्रैक्टिकली एग्जांपल में देखें तो सोल्यूशन ऊपर में फाइंड किए थे बहुत सारे, एक एक तो फाइंड किए थे ऊपर में, वहां से अगर हम लोग टेक कर लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे हम लोग डील किए थे, ये जो देख रहे हैं इसी को अगर हम लोग उठाते हैं, इसी को एग्जांपल में हम लोग टेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास दिया हुआ इक्वेशन है, यहाँ से ये सी का वैल्यू रिक्वायर्ड सोल्यूशन ये हो गया, तो फाइव एक्स क्या होगा यहाँ पे जी, कंपेयर करके बताएंगे तो। एक्स स्क्वायर प्लस वन। बिल्कुल, यहाँ पे सोल्यूशन जो आ जाएगा वही रहेगा है ना, जैसे कि हियर फाइव एक्स जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमारा सोल्यूशन हो गया उसी फॉर्मेट में। और भी जैसे अलग अलग टाइप का सोल्यूशन है, तो इस तरीके से अगर हम लोग आर्बिट्ररी करते सी को, अगर यहाँ पे इनिशियल कंडीशन नहीं दिया रहता हो तो जनरल सोल्यूशन ये हो जाता है, यहाँ पे फाइव एक्स हो जाता जो वेरी करते रहता, हमेशा सी पे सी को चेंज करते रहते वो वेरी करते रहता,
तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो कभी कभी क्या होता है कि ये सब तो जानते ही हैं, लेकिन जब इसमें इस तरीके से जनरल तरीके से वर्क करना शुरू करते हैं तो बहुत सा को कन्फ्यूजन होता है, लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो एक्चुअली में वही हो रहा है, बस उस नजरिए से देखने की जरूरत है, वही तो काम कर रहे हैं। सेटिस्फाई कर देना चाहिए, बस वही काम हो गया। कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना चाहते हैं यहाँ तक? ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम, यस सर। ओके, कुछ यहाँ पे एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं, उसका सलूशन फाइंड करना है। बेसिकली क्या है कि अभी हम लोग ये देखेंगे कि लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम देखे थे जिसमें नो सलूशन आया था, मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कोई ऐसा फंक्शन ही नहीं है जो उसको सेटिस्फाई कर पाए, देखे थे मोड वाला। और दूसरा जो है एक और यहाँ पे देखते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे टेक करते हैं, उसके सलूशन फाइंड करके बताना है। तो अपना जो कॉपी पेन जो भी लिए हुए हैं उसको निकाल ले लेंगे और मुझे बताएंगे। चलो देखो, क्वेश्चन है, कंसीडर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस नज़रिए से जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पढ़ना प्रिपरेशन करना है, या फिर उस टाइप से एक ग्रेजुएशन के लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये रहता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इस चीज को देखेंगे। दिस इज द कंसीडर ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx, dy by dx y 1/3 with initial condition this। क्या इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है, जल्दी से फाइंड करके बताएं कोई भी, 2 मिनट। सभी लोग ट्राई करें जो भी जानते हैं। सिंपल इंटीग्रेशन करना है। वाई का पावर क्या है सर? बाई पे पावर है 1/3, बाई पे पावर 1/3। y के पावर 2/3 इज इक्वल टू 2/3x। बाई पे पावर क्या है? y के पावर 2/3 हाँ। इज इक्वल टू हम्म। 2/3 इंटू एक्स। बिल्कुल, यस। सभी लोग फाइंड कर ले यहाँ तक। देखो जो नहीं किए हम यहाँ पे बताते हैं, ये सही है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कि dy by dx दिस इज इक्वल टू y 1/3 है। तो बेसिकली जो है अलग अलग तरीके से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना सीखे। लीनियर में रहता है तो कैसे किया जाता है, लीनियर फॉर्म में रहेगा, या फिर यहाँ पे जो है सेपरेशन फॉर्म में, सेपरेबल फॉर्म में, इस चीज को क्या करेंगे, इधर कर देंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा dy/dy y रेज टू 1/3 dx। सिंपल, दोनों साइड क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, y⁻⁻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 ⁻
यानी आर्बिटरी कांस्टेंट, यहाँ से इंटीग्रेशन का रूल है कि अगर इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसको 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, और ये जितना वर्क किया गया है वहां से डिवाइड कर देंगे तो 3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 y⁻²2/3 x+c। ऐसा है। हमारे पास जो कंडीशन दिया गया है यहाँ से कि सिंस कि y0 = 0 है, तो ये कंडीशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे हो जाएगा 3/2, यानी कि y 2/3, यहाँ पे 0 करेंगे, यानी कि x के जगह पे 0 करना है, तो ये 0 प्लस हो जाएगा c,
और ये वैल्यू जो है 3/2 इंटू 0, दिस इक्वल टू 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सी जो है हमारा 0 हो गया। देन सोल्यूशन इज, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 y⁻² इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से y⁻² इज इक्वल टू अपॉन 3, 2/3 इंटू एक्स। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि y इक्वल टू हो जाएगा 2/3 x⁻³ क्लियर, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये सोल्यूशन। क्या इसके पास सिर्फ यही सोल्यूशन होगा, कोई और सोल्यूशन हो सकता है इसके अलावा? y पे पावर 2/3 माइनस x पे पावर 2/3 इक्वल टू c। y पे पावर कौन सा? 2/3 माइनस x पे पावर 2/3 इक्वल टू c। इज इक्वल टू सी। सर कुछ और इसी से आया है ना वो, यस सर। तो यही आएगा ना लास्टली। तो इसको तो ऐसे भी करके लिख सकते हैं। कैसे करके? हमने बोला कि एक तो सोल्यूशन ये आ गया। एक बार ये प्रीति कुमारी का मतलब देख लीजिए, तो मैं सोल्यूशन किया हूँ। कहाँ पे देख लें? ठीक है, ऐसे यहाँ पे सोल्यूशन जो किए हैं मुझे बताओ, यहाँ पे क्या लिखे हैं? हम लास्ट वाला टर्म बताओ। ये आ गया ना लास्ट यहाँ वाला तक? तो हाँ हाँ। हाँ। y मेरा लास्ट में आया y पे पावर 2/3 माइनस x पे पावर 2/3 इक्वल टू c। x पे पावर 2/3 हाँ ये आया है। हाँ। कैसे किए? एक्स के पावर 3/2 कैसे आएगा? एक्स का पावर कैसे होगा? पावर सर थोड़ी मैं होगा। सोल्यूशन में एक सेकेंड। ठीक है, ओके। हम जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे किए क्या, जैसे यहाँ पे किए गए, जो हम यहाँ पे बता रहे हैं उसी टाइप से किए है ना, या कोई और तरीका से किए? बाकी थोड़ा सा माइक बंद करें। चेंज। अजीत कुमार माइक बंद कर दे। ठीक है, कोई बात नहीं। हम अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो मुझे बाद में सेंड कर सकते हैं, हम उसको देखेंगे क्या हो। ठीक है, अगर ऐसा यस कोई सर। प्रोसीजर। यस तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि ये हमारे पास सोल्यूशन ये आ गया है। अब कह रहे हैं कि इसके अलावा भी क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कोई और सोल्यूशन है नो तो सर। बनवाना। नहीं सर। अच्छा हेलो सर। अच्छा। हाँ सर अमित कुमार। हाँ जी। पावर का डिफिनेशन क्या है? व्हाट इज पावर? कौन सा पावर? दैट मीन्स कि जो सर अभी लोग बोल रहे हैं कि 2 टू बाई थ्री एक्स टू पावर 3/2 या 3 हाँ, पावर 3/2, क्या बोल रहे थे पहले वो लोग? पावर मतलब जो पावर करते हैं यहाँ पे किसी भी नंबर पे, इस टाइप का पावर, जैसे एक्स स्क्वायर करते हैं, तो ये पावर ही हो गया ऊपर में। और जैसे कि सर जो बाई बराबर जो सोल्यूशन आया सर, इसको कैसे पढ़ेंगे? अच्छा अच्छा, इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको जी पढ़ेंगे ये जो हो गया तुम्हारा 2/3, यानी 2/3 इंटू एक्स पे पावर होल पावर 3/2। तो सर, हेलो। हाँ हाँ। तो सर एक सर लिखिएगा सर। अब आप आवाज एक, कट रहा है। हाँ सर बोल रहे हैं सर, लिखिएगा अभी आप जो बोल रहे हैं सर हम्म। थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ लिख एक, दें? नीचे में लिखिए ना, नीचे में। अच्छा, जैसे कि सर आप जो बता रहे हैं कि पावर की बात, तो हम उसी लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि एक्स की पावर में सर 1/3 लिखिए। 1/3। यस। अच्छा, करना क्या चाह रहे हैं हमको ये बताओ। सर जानना ये चाह रहे सर कि पावर में, और सर टू रूट्स कैसे पढ़ते, एक्स की पावर 1/3। एक्स पे पावर 1/3 को ऐसे पढ़ेंगे या लिखेंगे इस टाइप से कि एक्स चलो पे सर पावर हो लिखिए गया ना। 1/3 हाँ सर लिख दिए, बस। ठीक है सर। सर हाँ, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसका पावर कितना है? पावर 1/3 है एक्स पे।
पावर तो सर 1 है ना इसका। 1/3 होगा। क्यूब रूट ऑफ एक्स पढ़ लो भाई, 9th 10th में पढ़ना है, सर को आगे पढ़ाने दो। क्यूब रूट ऑफ एक्स। अब ये सब छोटा छोटा चीज यार डिस्कस मत करो। देख लो 8 9 का बुक देख लो, काफी है। अरे भाई नहीं ये यार, जरूरी है ना। सही है, पूछ सकते हैं बट सर को नहीं ध्यान तो रखिए सर। यहाँ पे जैसे देखो इस ऐप से सिचुएशन है, तो ये सब तो पावर करना है तो 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 1/3 जो भी चीजें करते हैं, 2 पे पावर ठीक 3 मतलब 8 ठीक हो है, गया, इस टाइप से है ना। समझ में आ गया। ओके, यहाँ पे आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास जो है ये जो वाई आ गया है, माइक बंद कर दे। यहाँ पे जो है इसके पास बोल रहे हैं कि कोई और सोल्यूशन है, तो बहुत सारे जो है बोल रहे नहीं है, तो एक सोल्यूशन देते हैं, एक फंक्शन देते हैं, एक टेक करेंगे यहाँ पे। वाई इक्वल टू लेते हैं f1x, दिस इज इक्वल टू 0। वाई इक्वल टू f1x, दिस इज इक्वल टू 0। क्या ये सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का? सोल्यूशन से मतलब अभी बताएं क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए सिंपली, है ना। और कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है, तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? जीरो फंक्शन, जीरो फंक्शन, जीरो फंक्शन है, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को? तो 0 पे 0 दे रहा है ना। यस सर करता है। 0 पे 0 दे रहा है, तो f1 एट या फाइव अभी किए थे तो फाइव ले लेते हैं, ज्यादा सुटेबल महसूस होगा। फाइव वन एक्स इज इक्वल टू ले लेते हैं 0, दैट मीन्स जीरो फंक्शन। तो फाइव वन एट द पॉइंट 0 पे क्या दे रहा है? 0 ही दे रहा है, तो है ही जीरो फंक्शन, तो वही देगा। और इसका जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे कि dy/dx इज इक्वल टू क्या है, d/dx, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। 0 है तो 0 का डिफ्रेंसिएशन, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 ही हो जाएगा, तो 0 हो गया। और किसके बराबर ये है? फाइव वन एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर 0 पे पावर कर दें इस टाइप से कि मतलब सेटिस्फाई करवाना है, तो ऐसा देखना है। फिलहाल अभी ज्यादा प्रॉब्लम है तो ऐसा ही रहने देते हैं कि dy/dx इक्वल टू 0 हो गया, इसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर नहीं देखना है। बाई अब ये माने उसके बाद यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये नहीं कि ऊपर वाला बाई को टेक करेंगे, सोचेंगे, ऐसा नहीं। सोल्यूशन यहाँ पे अब जो है बाई पे पावर 1/3 करेंगे, तो बाई यहाँ पे हम लोग टेक किए हैं कि 5 1 x इज इक्वल टू 0 है, तो बाई पे पावर 1/3 यानी कि 5 1 पे पावर 1/3 ये क्या देगा? 0 ही देगा, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। देन कि dy/dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं बाई पे पावर 1/3, दैट इज करके ऐसा लिख सकते हैं कि 5-x इज इक्वल टू 5 1 x पे पावर 1/3। और साथ में जो कंडीशन है कि 5 एट द पॉइंट 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा? देयर फोर ये जो 5 1 x है वो क्या है? x इज ए सोल्यूशन, दिस इज ए सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। 1 मान चुके हैं, ओके, क्लियर है ये? कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे? नो सर। नो यही सर। चीजें सिंपल क्या किए, वही मान के कह रहे हैं, उसको सेटिस्फाई कर रहा है ऐसा हम लोग देख रहे हैं। एक बार पढ़ लेंगे, इसको देख लेंगे। तो एक सोल्यूशन और आ गया, एक तो 0 भी एक्स का सोल्यूशन है, इस तरीके का तो सोल्यूशन है ही, इसके अलावा भी एक सोल्यूशन है, तो ये अलग सोल्यूशन, ये भी एक अलग सोल्यूशन है, दो अलग अलग सोल्यूशन है। जीरो फंक्शन भी सोल्यूशन है, और सोल्यूशन हो सकता है क्या? आगे जो हम लोग जो थ्योरम जो पढ़ेंगे यूनिकनेस थ्योरम है, उसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मार्क किसी का ऑन है, चेक कर लेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि क्या वो कंडीशन क्या होना चाहिए जिसके हेल्प से हम लोग ये बोलेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से इसके पास जो है, अभी थोड़ा सा हम ये बता देते हैं कि इसके पास इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। एक बार तो ऊपर पे देखे तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन तो जानते ही है कि हाँ सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो यूनिक बहुत सारे मोस्टली में आता है, और ये ऐसा एग्जांपल है जिसमें
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो अभी तो दो को दिख रहा है, एक और बताते हैं, एक डिफाइन करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं फाइव टू चेक करके। डिफाइन डिफाइन ए फंक्शन फाइव टू एक्स, इस टाइप से डिफाइन ए फंक्शन फॉर ईच फॉर ईच एक, ओके, यहाँ पे फाइव की जगह पे हम एफ कर देते हैं फिलहाल। फॉर ईच अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे अच्छे से, समझने की कोशिश करेंगे इस फंक्शन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, पीस वाइज फंक्शन डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जीरो देगा इफ एक्स का वैल्यू जो है अल्फा से छोटा हो जाए, और टू अपॉन थ्री एक्स माइनस टू अपॉन थ्री एक्स माइनस यहाँ पे हो जाएगा अल्फा, और उस पे पावर जो है, जो अभी देखे हैं 3/2, ये जो आया है ना, इसी का हेल्प ले रहे हैं इस टाइप से। इफ जब एक्स का वैल्यू अल्फा से बड़ा या बराबर हो, इस तरीके से किसी में एक में भी कर सकते हैं। ऊपर में अगर अल्फा को इक्वल कर दिए हैं तो इसको थोड़ा सा, ठीक है, स्ट्रिक्टली बोल देते हैं ऐसा। ये फंक्शन डिफाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि एफ ऑफ, अगर हम लोग जीरो से, अल्फा कह रहा है जीरो से बड़ा, तो अल्फा जीरो से बड़ा मतलब अगर हम लोग वन ले लेते हैं अल्फा की जगह, तो एफ वन क्या होगा, एफ वन एक्स जीरो इफ एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू अल्फा वन हो जाए। जहां जहां अल्फा है वहां वहां क्या कर देंगे, वन कर देंगे। 2/3 वो जनरल ही है, यहाँ पे वन हो जाएगा। टू पे 3/2, 3/2 इफ एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाए, वन हो जाए। और कोई लेगा अल्फा का वैल्यू कुछ और टेक कर सकता है, कोई लेगा क्या, अल्फा का वैल्यू ले लेते हैं 2/3, ऐसा भी कोई टेक कर सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू 2/3, 2/3 इंटू एक्स माइनस यहाँ पे 2/3, और यहाँ पे 3/2, इस पे पावर हो जाएगा इफ एक्स का वैल्यू 2/3 से बड़ा हो, ऐसे। तो क्या लग रहा है, ये जो अल्फा को बार बार चेंज करेंगे तो हमारे पास कितने सारे ऐसे फंक्शन होंगे। अभी सिर्फ फंक्शन पे कंसंट्रेटेड रहना है, सोल्यूशन बाद में देखेंगे। तो ये जो देख रहे हैं कि इस अल्फा को बार बार चेंज करेंगे, अल्फा का वैल्यू ले लेंगे 0.0001, अल्फा का वैल्यू ले लेंगे 0.5, अल्फा का वैल्यू ले लेंगे क्या, वन देख सकते हैं, अल्फा का वैल्यू 0. तुम टू ले सकते हो, अल्फा थ्री ले सकते हो, अल्फा 2.5 ले सकते हो, जितना भी रियल नंबर हो सकता है। एक और चीज यहाँ पे कर देते हैं, अल्फा बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है। पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ऐसे बोल सकते हैं कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर अल्फा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हर एक अल्फा के लिए यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो अल्फा जब भी चेंज करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास अलग अलग फंक्शंस होंगे। ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो डिफरेंट टाइप का फंक्शन है। तो अल्फा जब वेरी करेगा तो हमारे पास कितने टाइप के फंक्शंस होंगे, कितने सारे होंगे, इन्फिनाइटली। इन्फिनाइट नंबर होगा सर। हाँ जी, बस वही काम करना है। अब इनफाइनाइट तो यहाँ दिख रहा है। अब कहते हैं कि हम क्लेम करते हैं कि ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये सॉल्यूशन है। क्लेम करते हैं यहाँ पे, मतलब शो करना है, क्लेम डेट, क्लेम करते हैं यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है y इक्वल टू, या फिर y अल्फा कर देते हैं यहाँ पे, एफ अल्फा एक्स जो है ये सोल्यूशन। y अल्फा मीन्स सिर्फ नोटेशन को बता रहे हैं अल्फा के लिए, और बाई ही समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कंफ्यूजन हो रहा है नोटेशन में तो ज्यादा इस पे बर्डन नहीं देना है, सिर्फ ये बोलना है कि दिस इज वाई। हर एक अल्फा के लिए, अल्फा एक पार्टिकुलर अल्फा के लिए बाई, ये एक बाई हो जाएगा, दूसरा बाई ये हो जाएगा। तो इसलिए अल्फा यहाँ पे रिलेट करती है और कोई बात नहीं है। तो ये जो है सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन वन का। तो सोल्यूशन को कैसे बोलेंगे, इसको क्लेम करेंगे कि ये सोल्यूशन है कब,
जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वाई अल्फा का डिफरेंशिएशन बताएंगे यहाँ पे। डी वाई अल्फा का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने का मतलब हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ अल्फा एक्स। बोलो इसको डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये तो जीरो है। रूल्स के अकॉर्डिंग जो है अल्फा पे जो है पार्टिकुलरली अलग तरीके से इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं बाय बेसिक डिफिनीशन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको फाइंड करेंगे और उसका वैल्यू जो होगा वो टेक करेंगे। लेकिन सिंपली यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूअस रहेगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा इफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, करो 3/2, फिर यहां से हो जाएगा 2/3 x-1, और उस पे पावर क्या हो गया, माइनस यहाँ पे कर देंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 1/2। ठीक, इफ x पे पावर हो गया x ग्रेटर देन अल्फा के लिए। सर x-1 क्यों लिखे? एक चीज और यहाँ पे होगा, कहाँ पे, नहीं यहाँ पे सर अल्फा x ऊपर माइनस देख, अल्फा। हाँ अल्फा होगा। एक चीज और यहाँ पे होगा कि एक काम करते हैं, रुको इसको थोड़ा सा और अच्छा से करना है। ये जो है ना ये कांस्टेंट को बाहर ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 पे पावर 3/2। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, 3/2 यहाँ पे आ जाएगा और x माइनस हो जाएगा अल्फा। स्टेप कौन ज्वाइन कर, x माइनस अल्फा हो गया और इस पे पावर जो हो जाएगा 1/2, बाहर कर दिए कांस्टेंट, ये सही है। और इफ x ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है यहाँ तक। ठीक है सर। अब इस पे क्या करते हैं, इसको ये बाई पे पावर 1/3 करके देखते हैं, इसको फिलहाल अभी रहने देते हैं। तो वाई अल्फा पे पावर 1/3 करते हैं, यानी कि एफ अल्फा एक्स पे पावर 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो है जी, है ना, ये जीरो है। तो जीरो है तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो इफ एक्स जो है दिस इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, और इस पे पावर करेंगे 1/3, तो 1/3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3 एक्स माइनस अल्फा पावर, ये हो जाएगा जब 3/2 पे पावर 1/3 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा इफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा। क्लियर। अब ये दोनों सेम है, देखो तो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, पावर 2/3 पे 1/2 ही रहेगा। एक लाइन अगर इसको और लिखा जाए यहाँ पे, डी वाई अल्फा अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एफ अल्फा एक्स, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो इफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा, और ये हो जाएगा 2/3 पे पावर क्या हो जाएंगे 1/2। होगा कि नहीं, ये उल्टा कर देंगे तो माइनस पावर हो जाएगा ना यहाँ पे 2/3 -1 पावर, इसको ऐड करेंगे पावर्स को 3/2 -1, दिस इज इक्वल टू 1/2। और ये हो जाएगा हमारा x माइनस अल्फा पावर 1/2 इफ x ग्रेटर देन अल्फा, जो इक्वल है किसके, बाई अल्फा पे पावर 1/3, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही लग रहा है, वही तो है वो। ये अंदर में है तो पूरे पे पावर है, तो बाहर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो उसी के जैसा हो गया, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि डी बाई अल्फा अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अल्फा 1/3। और कंडीशन वाई अल्फा जीरो क्या देगा, एनीवन, ये जीरो पे क्या देगा वैल्यू, जीरो देगा सर, जीरो देगा सर। जीरो देगा ना, देखो यहाँ पे।
अल्फा पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, तो मिनिमम जो अल्फा का सबसे छोटा वैल्यू क्या ले सकता है? जीरो। जीरो। जीरो ठीक है। है ना, जीरो होगा, तो जीरो पे तो जीरो है ये। अब कहेगा यहाँ पे अल्फा का वैल्यू ले लेते हैं 1, मान के चलते ये वाला, तो कहता है 1 से छोटा जो भी एक्स लेंगे उसके लिए जीरो, तो जीरो जो लेंगे वो क्या देगा? 1 से छोटा ही रहेगा ना, तो उसके लिए तो फंक्शन का वैल्यू जीरो है। मतलब अल्फा कोई भी ले लो जो नॉन नेगेटिव है, इस तरीके से डिफाइन ही किए हैं, ये हमेशा जीरो दे देगा। कोई भी अल्फा लेते रहे, चेंज करते रहो, अल्फा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो पे वैल्यू जीरो ही देगा वो। यहां से y एट द पॉइंट जीरो दिस इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हो जाएगा कि y अल्फा जो है, ये सॉल्यूशन, दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू r and alpha greater than 0. Therefore, the differential equation 1 have infinitely many solutions. बहुत सारे सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। चेंज करते रहो अल्फा के सब सॉल्यूशन, तब बता सकते हैं कि कौन कौन सॉल्यूशन होगा। लो ऐसे है, ठीक है। बाकी जो है हम लोग कल जो है यूनिकनेस थ्योरम पे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें हम लोग डील करेंगे, उसके थ्योरम को प्रूव नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे उसको। तो यहाँ तक अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।